हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉली 548 में। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि आज हम आपके लिए चैप्टर 1 यानी प्राकृतिक संख्या लाएंगे, तो हम आज आ गए हैं। तो आपके लिए हम लाए हैं चैप्टर 1 यानी प्राकृतिक संख्या क्लास 6 मैथ की। तो प्राकृतिक संख्या में हम कुछ टॉपिक हैं उनको पहले जानेंगे कि हम प्राकृतिक संख्या में हमें क्या क्या सीखना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें कुछ टॉपिक हैं, तो टॉपिक को ध्यान में रखते हुए क्या क्या टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है इसमें कि हम लोग इसमें जानेंगे पहले संख्या क्या होती है और संख्यांक क्या होते हैं। संख्या और संख्याक के बारे में जानेंगे, यानी संख्या किसे कहते हैं और संख्यांक यानी संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में जानेंगे। दूसरा टॉपिक इसमें होगा, इसके अंदर हम जानेंगे ये जो हमारी संख्या हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन अंकों का हम लोग प्रयोग जानेंगे। अंकों का प्रयोग, यूजेज ऑफ नंबर। और हम क्या जानेंगे, उनका स्थानीय मान जानेंगे। इनका स्थानीय मान हम लोग किस प्रकार निकालते हैं। इन अंकों के प्रयोग करेंगे हम लोग और इन अंकों की मदद से जो स्थानीय मान निकाले जाते हैं वो निकालेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे। ठीक है। तीसरा टॉपिक इसमें आता है हमारा, इसमें हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ये किस प्रकार की प्राकृतिक संख्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। और चौथा और लास्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे, चौथा टॉपिक है, पांचवा भी है इसमें। चौथा टॉपिक पढ़ेंगे हम संख्या रेखा का ज्ञान, यानी जो हमने देखा होगा कक्षा 5 में, जब हम संख्याओं पर मतलब एक लाइन खींच देते हैं, उसमें बिंदु बिंदु बनाकर इस प्रकार कुछ होता है। ये कि एक ऐसे खींच देते हैं हम लोग, यहाँ 0 का देते हैं, -1 +1, इसी प्रकार का ये हम इसमें सीखेंगे कि संख्या रेखा पर किस प्रकार संख्याओं को हम लोग निरूपित करते हैं। संख्या रेखा पर ज्ञान, संख्या रेखा पर ज्ञान तथा हम इस पर संख्याओं को दर्शाना जानेंगे। संख्याओं को दर्शाना मतलब किस प्रकार हम संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाते हैं, संख्याओं को दर्शाना। पांचवा टॉपिक इसमें आता है हमारा, पांचवा टॉपिक हम जानेंगे इसमें पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याएं कौन कैसे किस प्रकार हम लोग निकालते हैं। तो इन 5 टॉपिकों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ। इस संख्या और संख्याक क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या होते हैं, और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंकों का प्रयोग जानेंगे और इनके द्वारा हम स्थानीय मान को निकालना जानेंगे। तीसरा टॉपिक आता है हमारा प्राकृतिक संख्या, जो कि चैप्टर ही पूरा है, इसके बारे में जानेंगे। चौथा टॉपिक निकल कर आता है हमारा संख्या रेखा पर ज्ञान जानेंगे, मतलब किस प्रकार संख्या रेखा खींचते हैं हम लोग और उन संख्याओं पर अंकों को दर्शाना जानेंगे, किस प्रकार इन संख्या रेखा पर अंकों को हम लोग दर्शाते हैं। पांचवा टॉपिक आता है हमारा पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याएं किस प्रकार निकालते हैं, इनका हम ज्ञान प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, संख्या और संख्याक हम किस प्रकार निकालते हैं और इनमें अंतर क्या होता है। संख्या और संख्या, पहले हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या केवल सिंपल सी परिभाषा है हमारी कि जिस संख्या को मतलब जिस संख्या को हम गिनते हैं, जिस संख्या को हम गिनते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या
कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये हमारी हो गई प्राकृतिक संख्या की परिभाषा। मतलब कोई वस्तु है, अगर हम इसको गिनते हैं तो सब गिनती किस में आती है? गिनती क्या, कोई भी संख्या को अगर हम गिनते हैं तो क्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे हम मान लें यहाँ पर 4 बॉल हैं, तो इनको आप गिनिए 1 2 3 4। कितनी बॉलें हो गई? ये 4 बॉलें हो गई। तो हम इसको किससे दर्शा रहे हैं? ये क्या है? एक बॉल है, ये दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, चौथी बॉल। ये क्या है? ये संख्या है। क्या है ये? संख्या। 1 2 3 4, ये तो हो गई क्या? संख्या। हम कह रहे हैं संख्या तो है, लेकिन कितनी संख्या है ये संख्या कितनी दिख रही है? 1 2 3 4, 4 है। ये तो हो गया इनके अंक, जिसको हम बोलते संख्या। और संख्या किसे बोलते हैं? संख्या को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? 4 से प्रदर्शित कर रहे हैं हम। ये बोलों की संख्या कितनी है? 4 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संख्यांक बोलेंगे। मतलब जिससे हम जिस गिनती को प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। और जो भी संख्याएं गिनी जा सकती हैं और जिनको हम गिनते हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जिन संख्याओं को हम वस्तुओं को गिनने के लिए हम प्रयोग करते हैं उनकी संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और संख्याएं हम लोगों ने जान ली। और संख्यांक किसे कहते हैं? संख्यांक हम उसे कहते हैं जो से हम संख्याओं को प्रदर्शित कर सकें। मतलब जैसे कोई सेब है, हमने 4 सेब लिए, तो हम 4 सेब कैसे बताएंगे? संख्या से बताएंगे। 4, ये सेब कितने हैं? 4 सेब हैं। कितने सेब हैं? 4 सेब हैं। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा संख्या कहलाएगा, यानी संख्या का अंक। संख्यांक का मतलब क्या होता है? संख्या का अंक। तो संख्या और संख्याक हमने समझ लिया। जैसे थोड़ी और समझ लेते हैं हम। ये एक मान लो हमने एक किताब बनाई। ये कितनी किताबें हैं? 1 2 3। कैसे पता चला हमें कितनी गिनते? हमने इनको क्या करा? गिना है। गिना कि नहीं गिना? 1 2 3। कितनी किताबें हैं जी? 3 किताबें हैं। कुल मिलाकर मतलब कितनी वस्तुएं हैं, इसका हमें कोई बोध कराता है। कितनी वस्तु हैं जिसे हम बोध कराते हैं। मतलब कितनी संख्याएं हैं जी, कितनी किताबें हैं, कितने सेब हैं, ये सब क्या है? संख्या का बोध कराता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। मतलब ये कितनी किताबें, कितनी किताबें हैं? ये 3 किताबें हैं। तो 3 किताबें क्या हो गई? इनका हो गया संख्याक। ये क्या क्या कहलाएगा? संख्याक। और जी किताबें कितनी हैं? 3, तो वो क्या कहलाएगी? संख्या। संख्या कहलाएगी 3। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? 3 से प्रदर्शित करते हैं। 3 क्या हो गया? इसका संख्यांक हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। 0 1 2 3 4 9 5 6 7 8 9 अंकों का प्रयोग। अंकों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं? मान लो कह दिया जाए आपसे कि 3 लिखा है जी, क्या लिखा है? 32। मान लो कह दिया आपसे ये क्या लिखा है? 32। इसमें कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याओं से ये बना है? तो हम लोग कहेंगे इसे 2 संख्याओं से बना है। कौन कौन संख्याओं से? 3 हो गया एक, एक तो हो गया 2। इसी प्रकार कहते हैं 29। 29 ये कितनी संख्याओं से बना है? ये भी कितनी संख्याओं से बना है? 2 संख्याओं से। कौन कौन सी? 2 और 9। इसी प्रकार कहते हैं हम 309। 309
इसी प्रकार जी कितनी संख्याओं से बना है, 0 3 9। तो हम इसमें देख रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें किसका यूज हो रहा है, 0 1 2 3 4 से लेकर 9 तक के बीच की संख्याओं का इसमें हमें देखने को मिलता है कि ये संख्याओं का यूज हो रहा है। मतलब 0 3 9 या 2 9 3 2 1 2 3, इन्हीं सब संख्याओं से मिलकर क्या ये बड़ी संख्याएं बन रही हैं। तो इनका प्रयोग हम इसी प्रकार करेंगे। इनका प्रयोग किस प्रकार करेंगे, मतलब कोई भी संख्या को बड़ा डिनोट करने के लिए, किसी भी संख्या को डिनोट कर लिए 32 65, इस संख्या को डिनोट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हैं। अनुमान किस प्रकार निकालेंगे, 0 से 9 तक की कोई भी संख्या बनी है, मान लो ये बनी है 4 0, यानी 40 संख्या है। इसमें से आपको कह दिया जाए कि 4 का स्थानीय मान निकालो, में 4 का स्थानीय मान निकालो। तो आप किस प्रकार निकालेंगे, जैसा कि इसमें दिया गया है 4 और 0, ये कितनी संख्याओं से मिलकर बना है, 2 संख्याओं से। और 2 संख्याओं से बना है तो ये पहला तो हो जाएगा ये इसका इकाई अंक, ये क्या हो जाएगा, दहाई। हम लोग को पता है इकाई अंक तो बनता है एक ही अंक से, ये दहाई अंक कितने अंकों से मिलकर बनता है, 2 अंकों से, यानी 10। और इसमें कितने अंकों से बना है, ये किस किस अंक से बना है, ये 1 अंक से बना है। और दहाई कितने अंकों से बना है, 2 अंकों से बना है। तो हम इसका स्थानीय मान किस प्रकार निकालेंगे, इकाई में 1 अंक होता है, इकाई में कितना अंक होता है, 1 अंक। और दहाई में कितने अंक है हमारे, 2 अंक। 1 अंक का मतलब है, 1 अंक का मतलब है 1 का गुणा हो रहा है इसमें। और 2 अंक का मतलब है इसमें 10 का गुणा हो रहा है। अगर ये 3 अंक का कोई 3 अंक की मतलब कोई संख्या होती तो इसमें क्या होता है, पहले 1 का गुणा, फिर 10 का गुणा, इसी प्रकार फिर 100 का गुणा। फिर अगर 4 अंक की संख्या होती तो 1000 का मल्टीप्लाई यानी 1000 का गुणा होता। तो हम लोग इस प्रकार इनका स्थानीय मान निकालेंगे कि जैसे हमने देखा हमें 40 का स्थानीय मान निकालना है, 40 के स्थानीय मान में 4 का निकालना है। 4 का किस प्रकार निकालेंगे हम, 0 का तो निकल कर आएगा 0 ही, क्योंकि इसका कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई होगा। अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 का तो 0 का 0 ही आएगा। अब हम देखा है दहाई अंक के, दहाई अंक में हमें पता है किसका गुणा होता है, 10 का गुणा होता है। तो 4 गुणे 10, तो इसका स्थानीय मान निकल कर क्या आता है हमारा 40, यानी 40। मतलब हमने इस देखा कि अगर इकाई अंक है, इकाई अंक का स्थानीय मान निकालना है हमें, अगर हम इकाई अंक का स्थानीय मान निकालते हैं तो उसमें 1 का मल्टीप्लाई होता है, 1 का गुणा होता है। 1 का गुणा 0 में होगा, उसका मल्टीप्लाई क्या होगा, इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर हो जाएगा वो। अब हमने देखा कि दहाई के अगर हम दहाई का स्थानीय मान निकालते हैं, प्लेस होल्डर निकालते हैं उसका, तो 4 का स्थानीय मान निकल कर आता है हमारा। दहाई में क्या करना पड़ता है, हम लोग 10 को गुणा करना पड़ता है। इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा। दहाई में 10 का गुणा किया तो उसको क्या निकल कर आया, 40। इसी प्रकार इसमें अगर एक संख्या और होती, मान लो 340 लिखा होता, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा हो जाता। सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100। तो इसमें क्या करना पड़ता हमको, 100 का गुणा करना पड़ता। किसका गुणा करना पड़ता, 100 का गुणा करता, यानी इसका स्थानीय मान क्या निकल कर आता, 300, यानी 300। इसी प्रकार हम सब संख्याओं का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो संख्या रेखा बता दें हम आपको, संख्या रेखा है, मान लो कोई रेखा खींची हमने, वो कहता है 1 से 12 तक की संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करो। ये कहता है निरूपित करो, संख्या रेखा पर निरूपित करो। तो हमने यहाँ से देखा बीच में तो इसका होता है 0, सेंटर इसका हमेशा 0 होता है। अब इस साइड जाएंगे हम लोग अगर राइट साइड में, तो ये हमेशा प्लस का रहता है। लेफ्ट साइड में जाएंगे
तो ये हमेशा किसका होता है, माइनस का होता है। वो कह रहा है +1 से +12 तक की संख्याओं को निरूपित करो। तो +1 हम देखते हैं कि इस साइड आता है जीरो के साइड +1 +2 +3 +4 +5 +6, इसी प्रकार जी ऐसा ही चलता चला जाएगा। चलिए हम पहले अब थोड़ी प्रश्नावली की ओर नज़र डालते हैं, क्योंकि तीन ही टॉपिक में प्रश्नावली आ गई है आपकी किताब में। तो पहला इसमें आता है 427, 427। पहले नंबर इसी को देख लेते हैं। चार क्वेश्चन है इसमें, मतलब इसी के अंदर हम लोग चारों को हमें संख्यांकों में व्यक्त करना है। तो इसकी पहले देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दिया है संख्यांकों, लेकिन इसको सीधे सीधे ले भी लिख सकता था, अंकों में बदलो या गणितीय रूप में लिखो। इसने क्या परिभाषा लिखी, बताया हमें संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। इसी में स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा 427। वो कह रहा है 427 संख्यांकों में प्रदर्शित करो, मतलब इसको किस संख्या में हम डिनोट करेंगे, यानी प्रदर्शित करेंगे। पहले नंबर देखिए आप, इसमें क्या है 427, 400 तक पहुँचा। 100 का मतलब होता है सैकड़ा, यानी ये कहाँ तक पहुँचा, सैकड़ा तक। और सैकड़ा हम लोगों ने देखा कि सैकड़ा में हम लोग हमेशा कितनी संख्या होती हैं, उसमें अंक कितने होते हैं, 3 अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं। पहले नंबर लिखा हमने इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई से गिनेंगे हम पहले 27। पहले नंबर लिखा हमने 27 इकाई दहाई। अब हम लोग क्या आता है सैकड़ा, सैकड़ा में क्या था 100, यानी हम क्या लिखेंगे अब 4 इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 427। इस प्रकार हम लोग लिखेंगे। या हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको। इसमें उन्होंने क्या लिखा है 400, पहले आप लिख लीजिए 400, यहाँ कुछ नहीं है, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। 27 लिखा तो 27 लिख दीजिए। अब इन लोगों को, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पे क्या आता है हमारा 7 और 0 7 और 2 और 0 2 4 की 4, क्या है हमारा 427। या इस प्रकार हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। पहले नंबर लास्ट की संख्या हमेशा लिखी जाती हैं, वो कैसी लिखी जाती है, दहाई अंक में हमेशा लिखी जाती हैं। अगर इसकी जगह 1 होता तो हम लोग इसको किस प्रकार लिखते, 0 1 करके लिखते। यहाँ पर 27 27 27 लिख दिया। तो इस प्रकार आप गिन सकते हैं। ये पहला अंक तो हो गया इकाई, दूसरा अंक हो गया दहाई, तीसरा अंक हमारा क्या होगा सैकड़ा, और सैकड़ा पे क्या आएगा हमारा 4, क्या आएगा हमारा 4 आ गया। तो हमारा दूसरा अंक, दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, क्या था 3501, 3501, 3501। जैसे पहले हमने बताया था कि इकाई दहाई करके गिन सकते हैं, और हमने बताया था आपको कि लास्ट में हमेशा क्या आएगा, दहाई अंक ही आएगा। 1 लिखा है, 1 को हम क्या लिखेंगे, पहले नंबर 0 1। अब यहाँ से करेंगे इकाई दहाई दहाई। अब इसके बाद क्या आता है सैकड़ा, सैकड़ा पे क्या लिखा हमारा 5, यहाँ 5 लिख दिया। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हज़ार, हज़ार में कितना आना एक ही अंक आना, एक अंक क्या क्या बचा 3, तो ये 3 लिख दीजिए आप। ये क्या हो गया 3501। या इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ पहले क्या लिखा हुआ है 3000, तो आप पहले लिख लीजिए 3000, प्लस का चिन्ह बना दीजिए। फिर यहाँ क्या लिखा 500, तो आप लिख दीजिए 500 प्लस, फिर क्या लिखा यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 लिख दीजिए। इन सभी को फिर जोड़ दीजिए। तो आप इस प्रकार जोड़ सकते हैं 0 0 1, तो क्या हो गया 1। या इस प्रकार यहाँ पर जोड़ दीजिए आप 3501, इनका जोड़ करिए, एडिशन करिए। तो 0 0 1 1 आ गया हमारा, 0 की 0 0 0 जोड़ेंगे 0, और 0 5 जोड़ेंगे 5, और 3 की 3, 3501। ये क्वेश्चन आंसर ये निकल कर आया, वही आंसर हमारा दूसरा टाइप इस प्रकार निकल कर आया। तो इसी प्रकार और सवाल दिए गए हैं इसमें, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है 7019। जैसे आपने उसको हिंदी में बदला था, वो सॉरी गणितीय रूप में लिखा था, उसी बिल्कुल उल्टा
सेम उल्टा आपको इसमें करना है। इसमें आपको लास्ट का अंक देखना है। पहले हम बता रहे तरीका, लास्ट का अंक देखना है आपको, दहाई अंक, दहाई अंक लेना सीधे सीधे। दहाई अंक में क्या लिखा? 19, 19 लिखा। यहाँ पर आप सीधे सीधे लास्ट में लिख दीजिए 19। फिर आप गिनिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखना है, जीरो है, जीरो नहीं लिखा जाता, जीरो सैकड़ा थोड़ी, जीरो से थोड़ी लिखेंगे। फिर सैकड़ा के बाद आइए आप हज़ार। हज़ार पे क्या लिखा है? 7, यानी 7,000 हो गया हमारा 7,019। या इसी प्रकार हम दूसरा तरीका आजमा सकते हैं। पहले नंबर करेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार पे क्या आ रहा है? 7। हज़ार पर हमेशा ध्यान रखना एक ही अंक लिया जाता है, तो एक ही अंक लेंगे हम, केवल ओनली 7, यानी 7,000। अब हम लोग देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा पे जीरो है, नहीं लेंगे। इकाई, दहाई, अब हमने बताया आपको दहाई अंक, इकाई दहाई हमेशा साथ में लेना, यानी इकाई दहाई में साथ में आएंगे, यानी ये क्या लिखा? 19, लास्ट में 19। इसी प्रकार दूसरा कीजिए आप। इस बार ये आप करेंगे, कीजिए आप, कोशिश करिए इसको करने की। बताइए हमें इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं किस किस का सही है। पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसा बताया हमने आपको कि इकाई दहाई हमेशा हमें साथ में लेना है। तो ये क्या लिखा है? इकाई दहाई 13, 13 लिखा है, 13 लिख दीजिए पहले नंबर, सॉरी 13, 13 लिख दिया। हमने आपको बताया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में क्या है? यहाँ पर जीरो, इसको नहीं लेना है। सैकड़ा के बाद आइए हज़ार, 10,000। हमेशा आपको दहाई अंक लेना है, दहाई अंक अगर आ रहा है तो दहाई अंक ही लेना है। हज़ार, 10,000, 10,000 आया, 10,000 में 2 अंक होते हैं, 2 अंक हमने लिए यहाँ से, क्या उठाया? 23,000, 23,000 क्या आ गया? 23,013। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग। पहले नंबर सीधे आप इकाई दहाई करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। आपको हमेशा दहाई में 2 अंक लेना है, इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 पे 2 अंक लेना हमेशा। 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, 10 लाख पे हमेशा आप लोग को क्या करना है? 2 अंक लेना है, यानी 10,000 आया, 10,000 पे हम 2 अंक लेंगे, यानी 23,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लेंगे, ओनली क्या लेंगे? सीधे 13, 23,013। इसी प्रकार आप प्रैक्टिस के लिए ये कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस में ये कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छांटिए, निम्नांकित संख्याओं को अंकों में छांटिए। मैंने आपको पहले बताया था, इसमें लिखा है 10, 11, 18, 0, 3। इसको आपको करना है अंकों में छांटना। अंकों को मतलब मैंने अलग अलग करना, कुल मिला के ये किन संख्याओं से मिलकर 0, 1, 1, 1, 1, 8, 0, 3 अंकों में हम लोगों ने इसको छांट दिया। लेकिन आपको केवल एक ही एक अंक लेकर चलना है। जैसे इसमें 10 में 2 अंक ये अलग अलग हैं तो हमने लिख दिया, कुछ नहीं है। जैसे 11 में है, ये क्या है? 11 में है, एक एक 2 बार लिखा है, लेकिन हम तो इसमें अंकों में 2 बार इसको नहीं लिखेंगे, इसको केवल एक ही बार डिनोट करेंगे, क्योंकि अंक अंक है, अंकों को गिनना में दोबारा दोबारा थोड़ी गिनना है। तो एक ही अंक एक ही बार आएगा, चाहे वो किसी संख्या में कितनी भी बार आया। जैसे यहाँ पर लिखा हो 99, उसमें पूछा जाए, वो कहे इसमें अंकों को बताइए, अंकों को छाटिए, तो इसमें अंक हम क्या कहेंगे? 9। इसमें अंक कितना है? 9 है। वैसे इस प्रकार से हम कहेंगे 9, 8, 989। इनमें वो कहेगा अंकों को छाटिए, तब किस प्रकार छाटेंगे? इसमें अंक कौन कौन से आए? 9। और इसमें ये बताना अंक अंक कौन कौन से अंक इस संख्या में आए हैं, तो केवल कौन संख्या में, इस संख्या में कौन से अंक आए? 9 आया एक अंक, एक कौन आया? 8 आया। जैसे हमने इस प्रकार लिख दिया। इसी प्रकार जैसे इसमें लिख दिया 1,000 में कह दो
कि इसमें छांटिए आपकी अंक कितने हैं, मतलब कौन कौन से अंक आए। तो हम क्या कहेंगे, 0 अंक आया है, एक 0 0 आया, एक 1 आया है। इसी प्रकार हम अंकों को छाटेंगे। मैं आपके टोटल 12 क्वेश्चन दिए गए हैं पहली प्रश्नावली में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी संख्याएं लिखिए, 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। क्या ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। इसमें वो कह रहा है हमारे कि अंक 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, मतलब 1 2 3 से कौन कौन सी संख्याएं बन सकती हैं, और जबकि क्या हो, उनकी अंकों की पुनरावृत्ति ना, मतलब वो अंक हमें बार बार दोबारा नहीं लेना है। जैसे हमने पहला अंक मान लिया, हमने इसमें हमें किस किस से बनाना है, A1 2 3। पहला हमने लिया, जैसे हमें दिख रहा है वैसे लिख दिया हमने 123। दूसरा अंक हम क्या लेंगे, 123 ले लिया है। पहले नंबर हमने 1 लिखा, दूसरे नंबर 2, तीसरे नंबर पर 3। अब पहले नंबर हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, तीसरे नंबर पर 3 और तीसरे नंबर पर 1। इसी प्रकार तीसरा संख्या क्या बनेगी हमारी, 3 1 2 बनेगी। इसी प्रकार हमारी अब चौथी संख्या क्या बनेगी। अब तो हमने ले लिया इनका ऐसे उल्टा, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब देखिए ये क्या लिखा, 1, पहले नंबर 1 ही लिख लीजिए। ये क्या लिखा, 2 3, 2 3 का जस्ट उल्टा कर दो, 3 2। एक संख्या ये बन गई। इसी प्रकार यहाँ क्या लिखा, 2 2 लिख लीजिए, 3 1 लिखा, यहाँ कर दीजिए आप 1 3। एक सी संख्या बन गई हमारी। और संख्या बन रही है कि हमारी, चलो देखते हैं। एक क्या लिखा हमारा, मान लीजिए 3 लिखा, 3 को लिख दिया, जस्ट इसका उल्टा कर दिया हमने, तो 2 1। किसी की पुनरावृत्ति हो तो नहीं रही, नहीं होने रही ना। इसी प्रकार हमारे 6 अंक बन चुके हैं। और इससे आगे कोई अंक बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। इतने ही अंक बनेंगे, क्योंकि देखो 1 2 3 यानी 123 बना लिया हमने। 123 को फिर हमने यहाँ से गिना 2 3 1, 2 से 31, फिर 3 1 2। या इसको अब हमने बताया आपको कि 1 को पहले नंबर लिख लीजिए तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, फिर 2 को लिख लीजिए फिर इसका अपोजिट कर दीजिए, फिर 3 को लिख लीजिए फिर इसको अपोजिट कर दीजिए। तो ये क्या बन गए, हमारे 3 अंकों की सभी संख्याएँ बन गई। और हमें इनकी अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं, अंकों की पुनरावृत्ति का मतलब कोई भी अंक दोबारा दोबारा नहीं आया है। अब चलिए हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, थोड़ी देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है हमारा 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब 0 और 3 और 5। अब आगे पहले क्या था 1 2 3, अब 0 3 5। चलो इसकी आप बनाइए, पहले आप बनाएंगे। अब क्या क्या होंगी इन संख्या, 3 अंकों की बननी चाहिए लेकिन ध्यान रखिएगा। चलिए हम बनाते हैं। पहला क्या है, पहला हमने देखा, आप पहले नंबर नजर डालेंगे, जैसे हमने 1 2 3 में किया था 1 2 3 लिखा था, 1 2 3 लिख दिया था हमने। आप भी कर देंगे 0 3 5। फिर क्या क्या पढ़ेंगे इसको, 0 से 35 पढ़ेंगे, नहीं, इसको इस प्रकार नहीं लिखेंगे हम। 3 अंकों की संख्या नहीं, ये मानी जाएगी 2 अंकों की संख्या, तो इसको हम इस प्रकार नहीं लिखेंगे। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे बताते हैं अभी। पहले नंबर हम अब यहाँ शुरू करते थे, अब यहाँ शुरू करेंगे। तो 3 5 0 350। अब यहाँ शुरू 5 0 3 503। नंबर तीसरा हमने क्या बताया था आपको,
नंबर 3 लिखा, नंबर 3 लिखिए, जस्ट अपोजिट किया। चौथी संख्या क्या बनती है? नंबर 5 लिखा, नंबर 5 लिखिए, जस्ट अपोजिट किया। अब देखिए इसकी कोई और संख्या बन रही है क्या? इसी प्रकार हमने बताया था आपको ये वाले सवाल, पहला वाला भी इसी प्रकार बताया था, मतलब तीसरे नंबर का क्वेश्चन ही हमने बताया था आपको इसी प्रकार। 4 ही संख्याएं बन रही हैं इसकी, 4 ही संख्याएं बनेंगी। अब हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। लिखिए, कभी हमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बनाने को कहे, पहले नंबर अंकों में देखिए आप सबसे बड़ी संख्या बना लीजिए। सबसे बड़ी संख्या देखिए, सबसे बड़ी संख्या हमें क्या दिख रही है? इसमें 7 दिख रही है, तो 7 लीजिए। सबसे उससे छोटी कौन सी दिख रही है? 6 दिख रही है, तो 6 लीजिए। सबसे उससे छोटी कौन सी दिख रही है? 5 दिख रही है, तो 5 लीजिए। उससे छोटी 0 दिख रही है, 0। ये हमारी क्या बन गई? सबसे बड़ी संख्या। नॉर्मल तरीका है हमारा, सबसे बड़ी संख्या। क्या क्या हमने सबसे बड़ी संख्या जो अंक दिख रहा है वो लिखिए, फिर उससे छोटा अंक है वो लिखिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसी प्रकार हमारी क्या बन जाएगी? ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार जस्ट अपोजिट करिए। जस्ट अपोजिट का मतलब है आप 4 अंकों की संख्या बनाने वाले हैं, जस्ट अपोजिट हम कह देंगे, तो ऐसे आप इस प्रकार नहीं लिख दीजिएगा, ये आपका क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। क्योंकि 0वां अंक सबसे पहले लगा देने पर आप क्या बना लेंगे? ये 3 अंकों की संख्या बना लेंगे। हमको कितने अंकों की संख्या चाहिए? 4 अंकों की। तो 4 अंकों की जैसे हमने बताया आपको, 0 नहीं मान होगी। 0 से बड़ी कौन सी है? 5 है, 5 को लीजिए, फिर 0 लिखिए। फिर उससे 5 से बड़ी कौन सी? 6 है, सबसे बड़ी 7। ये हमारी क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। जैसे सब लोगों को वो जल्दी याद आ गया होगा, क्योंकि हमारे सर जी ने बहुत रटाया ऐसे। 5 अंकों की सबसे बड़ी क्या बताया? 9 9 9 9, 5 बार लिख दीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपके सर लोगों ने बताया होगा, 1 लगा के 0 बना दीजिए। ये हमारी क्या हो गई? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे छोटी। ये क्या होगी? हमारी सबसे बड़ी संख्या। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 कहता है हमारा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि 5231 में प्रत्येक का स्थानीय मान, प्रत्येक का स्थानीय मान लिखिए या ज्ञात कीजिए। 5 2 3 1। हमने आपको बताया कि स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इकाई अंक निकालना है तो 1 का गुणा, दहाई अंक निकालना है 10 का गुणा, अगर सैकड़ा का निकालना है तो किसका? 100 का गुणा, अगर 1000 का निकालना है तो 1000 का गुणा उसमें कर देना पड़ता है। इसमें क्या कह रहा है? सभी संख्याओं को निकालिए। ये क्या है? आपका इकाई अंक है। इकाई अंक में किसका गुणा कहा था हमने? 1 का अंक, तो 1 गुणे 1 क्या होता है? 1। इसी प्रकार दहाई अंक है, ये दहाई अंक का निकालेंगे। दहाई अंक में क्या कहा था हमने? दहाई अंक में क्या करना है? 10 का गुणा करना है, तो 3 धाम 30। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा आता है। सैकड़ा क्या है? 2। सैकड़ा हमने क्या बताया आपको कि 100 को गुणा करना है, 100 को गुणा कर दीजिए, तो 100 दूनी 200। इसी प्रकार हज़ार में हमने क्या बताया आपको कि 1000 का गुणा मल्टीप्लाई करना है 1000 का, तो 1000 पंचे 5000। इसी प्रकार ये क्या? 1 का, 3 का, 2 का, 5 का स्थानीय मान निकल कर आते हैं। आई होप आपको ये
पसंद आए हों। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन कहता है हमारा 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। मतलब वो कह रहा है 636 का हमें स्थानीय मान निकाल लेनी, 6 का और 6 का। हमने बताया इकाई अंक में क्या करना पड़ता है, 1 का गुणा तो 6 कम 6, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में क्या करना पड़ता है 100 का गुणा तो 600। ये हमारा निकला है 6 का, दोनों 6 का निकला है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है कि इसमें लिखा है 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब इन तीनों का हमें स्थानीय मान निकालना है और तीनों क्या करना है, जोड़ देना है। यानी 3 का क्या हमने बताया दहाई अंक, यानी 10, 3 दाम 30, 3 सैकड़ा का निकाल इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये 3 गुणे 100 बराबर 300। ये क्या कर 1000, यानी 3 गुणे 1000 बराबर 3000। क्या कह रहा है, इन सबको इनका योगफल निकाले, तो इनका योगफल जोड़ देंगे हम 0 0 0 3 0 0 3 3 0 3 3 की 3 3330 इसका राइट आंसर। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हमारे 11 और 12 दो क्वेश्चन बचे हैं, आपको बताते हैं। इसमें वो कहता है कि 22,222 लिखा है इसमें, 2222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, उनका योगफल ज्ञात करना है। फिर मिला के इनका स्थानीय मान निकालना है, आपको क्या करना है, उनका सबका योग कर देना, जैसे हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या कहता है हमारा कि 5 4 5 में वो कह रहा है ये 5 4 5 में प्रयुक्त, चलो क्वेश्चन लिख देते हैं आपको, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि 5 से 545 लिखा है, इसमें दोनों पाँचों का पहले नंबर आप निकालिए, स्थानीय मान निकालिए, फिर इसमें क्या करना अंतर ज्ञात करना, यानी इसको घटा देना एक दूसरे में। यानी 545 का स्थानीय मान 5 का क्या होगा हमारा 5 गुणे 1 बराबर 5, इस 5 का क्या होगा 5 गुणे 100 बराबर 500। वो कह रहा है कि दूसरे वाले में से पहला वाला घटा दीजिए, 500 में से 5 घटा दीजिए, क्या आएगा 10 में से 0 बनाई 10 में से 5 गए 5, यहाँ का 9 9 की 9 गया 495 इज द राइट आंसर। चलिए आज की प्रश्नावली हमारी 1A यहीं पर ख़त्म होती है, और अगली प्रश्नावली हम 1B और जो टॉपिक रह गए हैं तो वो हम अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। हमारे इसमें आपकी एक प्रश्नावली हो तो नेक्स्ट वीडियो में आप ख़त्म हो जाएगी। चलो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सभी दोस्तों को इसके बारे में बताइए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।